हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है और साथ में ही प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये सब पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो शुरुआती में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल मेंटेनेंस, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए, इट इज अ वर्क डन अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड रिक्वायर्स हेवी क्लियरेंस एंड हाई परफॉर्मेंस टू रिपेयर डैमेज। तो ये जो मेंटेनेंस है इसको स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको अंडर स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है उसी में इसको किया जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, इसको हैवी क्लियरेंस चाहिए, मतलब वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, पूरा हैवी क्लियरेंस चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब प्लेटफॉर्म पे रूफ चेंजिंग चलता है, रूफ शीट्स बदलते हैं, तो वहां पे बैरिगेटिंग लगाया जाता है, या कोई स्टील वर्क कॉलम वगैरह इरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगता है, बैरिगेटिंग लगता है, क्योंकि उतना क्लियरेंस उनको चाहिए होता है। हाई परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस हाई होना चाहिए क्योंकि ये जो आप क्लियरेंस ले रहे हो ये ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हो, जितना जल्दी हो सके वो क्लियरेंस जो आपने लिया है वो हटा दो। टू रिपेयर डैमेज, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए इसको स्पेशल मेंटेनेंस बोला है। दैट्स इट। दिस कैन बी डन टू स्ट्रेंथन एंड अपडेट द स्ट्रक्चर टू इंक्रीज सर्विसेबिलिटी। तो स्पेशल मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, पहली चीज जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरी चीज स्ट्रक्चर को ऐसे अपडेट करो जैसे मोबाइल की अपडेट आती है ना, वैसा सेम अपना स्ट्रक्चर भी अपडेट किया जाता है ताकि जैसे मोबाइल की सर्विस अच्छे से चलती है वैसे स्ट्रक्चर की भी सर्विसेबिलिटी बढ़े। जैसे कि रूफ शीट बदलने से जो बारिश के सीजन में लीकेज होता था तो पब्लिक वहां पे रुकती थी, तो ऊपर से, है ना, लीकेज के कारण परेशान होती है। तो क्या होगा, अब रिपेयर करने के बाद, ये स्पेशल रिपेयर करने के बाद क्या हो गया, तो लीकेज हट गया, आराम से खड़े रहो। ठीक है, समझ में आया। दिस में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए, पार्शियल और कंप्लीट रिनोवेशन मतलब कुछ कुछ या पूरा रिनोवेशन, मतलब पूरा रिनोवेट किया जाता है या पार्शियल रिनोवेट किया जाता है। एट लॉन्ग, अब रिनोवेशन मतलब क्या है ये अगर आपको बेसिक से समझना है तो पहला वीडियो एकदम डिटेल में दिया है, ठीक है। एट लॉन्ग इंटरवल्स सच एज फ्लोर रूफ, मतलब साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, थोड़ा सा लॉन्ग इंटरवल का डेफिनेशन हर किसी का अलग हो सकता है, बट साल से तो ऊपर होना चाहिए। उसमें क्या किया जाता है, फ्लोर टाइल्स वगैरह चेंज किया जाएगा, रूफ शीट्स की बात अभी भी मैंने की, वो चेंज किया जाएगा। एनी स्पेशल रिपेयर वर्क टू बी डन, कोई भी स्पेशल वर्क अगर आप कर रहे हो इन द स्ट्रक्चर मस्ट बी सर्टिफाइड, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो करना है ये चीज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो ऑथोराइज किसको है, बाय एन इंजीनियर और लाइसेंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो उसका सर्टिफिकेट किसने देना चाहिए, एक इंजीनियर, नहीं तो लाइसेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने। दैट स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। अब वो स्पेशल रिपेयर करने जा रहे हो, कुछ तो खर्चा आएगा, उसका एस्टिमेट वो इंजीनियर बना के देगा। डन। द गवर्निंग बॉडी मस्ट हैव रिटन रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेट, तो जो भी गवर्निंग बॉडी है, सोसाइटी होगी या रेलवे प्लेटफॉर्म का कोई वो गवर्निंग बॉडी होगा, तो उसको उसका मेंटेनेंस कितने का हुआ वो एस्टिमेट का रिकॉर्ड रिटर्न में रखना है, सब चीज है। डन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ये स्पेशल मेंटेनेंस पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल्स देखने हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। प्रिंसिपल मतलब क्या, किसी किसी का प्रिंसिपल होता है, देखो आज मैं एक चैप्टर किए बिना सोऊंगा ही नहीं,
ठीक है, आज मैं 10 बजे से पहले 9 बजे से पहले सो जाऊंगा, तत्व होते हैं किसी किसी के। वैसे ही अपने मेंटेनेंस और रिपेयर के कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसमें देखिए बोला गया है कि पर्पस ऑफ रिपेयर क्या होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ रिपेयर ये है कि द मेन एम इज टू इंश्योर दैट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर टू सस्टेन द लोड, मतलब स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है बनी रहे, इसका आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही मेंटेनेंस करना है आपको। आई बात समझ में? अवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज, मेंटेनेंस कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे अननेसेसरी डैमेज अवॉइड किया जा सके। मटेरियल डिके रेट मस्ट बी स्लोड डाउन, ये कैसे अभी अवॉइड किया जा सकता है? जो मटेरियल का खराब होने का रेट है उसको स्लो डाउन किया जाता है। खराब होना बंद ही करना ये किसी के हाथ में नहीं है। बाय द एज फैक्टर, जैसे जैसे मटेरियल का एज बढ़ेगा मटेरियल खराब होता जाएगा, बट उसको रेट को स्लो डाउन किया जा सकता है। स्लो डाउन बाय मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, हेंस अननेसेसरी डैमेजेस कैन बी अवॉइडेड। दैट्स इट। एनालाइजिंग हिस्टोरिक डेवलपमेंट, अब आपको ना प्रीवियसली हिस्ट्री में स्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा। वो कैसे रखा जाता है? देखो, द गवर्निंग बॉडी नीड्स अ ट्रैक ऑफ टाइम टू टाइम अल्टरेशन डिटेल्स, मतलब कुछ स्ट्रक्चर में आपने अल्टरेशन किए हो तो उसका ट्रैक चाहिए रहता है, क्योंकि उसी से आपको आगे जाने वाला अल्टरेशन या आगे जाके आपको कोई डिफेक्ट आ गया तो उसका कॉज फाइंड करने में मदद होगी। हेंस अननेसेसरी डैमेजेस नहीं। हाँ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर बुक मस्ट बी अपडेटेड। अब जो भी आप मेंटेनेंस करोगे रिपेयर करोगे उसका एक बुक होता है, मैनुअल होता है, उसमें आपको नोट डाउन करना है कि ये साल मैंने ये किया इस बिल्डिंग पे, वो साल मैंने इतना रिपेयर किया, सब कुछ डिटेल में क्या करना होता है दोस्त, लिख के रखना पड़ता है। इससे क्या होगा? हिस्टोरिक डेवलपमेंट एनालाइज करने में मदद होगी। एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ डिफेक्ट, अब आपने कब कब मेंटेनेंस हुआ है, रिपेयर हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये सब रिकॉर्ड किया है, उससे आपको कॉजेस ऑफ डिफेक्ट फाइंड आउट करने में मदद होगी। कैसे? देखो, डीप एनालिसिस ऑन द बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसमें आपको हिस्ट्री में जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसका डीप एनालिसिस करना है जो आपने रिकॉर्ड करके रखा है। मटेरियल स्ट्रेंथ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करते समय आपने मटेरियल की अभी प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ है ये लिख के रखी होगी, ठीक है। एंड रिपेयर्स लिखना है, इससे क्या पता चलेगा कि अरे बाबा हाँ ठीक है, मटेरियल का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इसके लिए डिफेक्ट आ रहा है, कोई लीकेज हो रहा है इसके लिए डिफेक्ट आ रहा है, कोरोजन हो रहा है इसके लिए डिफेक्ट आ रहा है। तो ये कॉजेस जो है समझ में आएंगे। देन रिजर्विंग ओरिजिनलिटी, प्रिजर्विंग ओरिजिनलिटी, स्ट्रक्चर की ओरिजिनलिटी रिजर्व होनी चाहिए। कैसे? देखो, मेंटेनेंस हेल्प टू रिटेन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपका जो भी मेंटेनेंस है उससे क्या होगा, जो भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ रिटेन करने में हेल्प होगी, वो तरोताजा रहेगा। इससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन रिजर्विंग द ओरिजिनलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ओरिजिनलिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ वाइज बोल रहे हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। वी वर सीन स्पेशल मेंटेनेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। आपको चीजें लगती होगी थियोरेटिकल, बट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट आप ढंग से पढ़ते हो तो मार्केट में निकल के अब भी जॉब्स आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।